हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय शिवराय। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द चॉइस फॉर बेस्ट प्रोडक्ट में। दोस्तों, आज हम लोग 5 ऐसे एसी के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे बजट एसी है। एवरी टाइम मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑफलाइन ये एसी और होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको बजट एसी मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बताने वाला हूँ। डेफिनेटली ये जो वीडियो बनने वाली है वो काफ़ी अच्छे एसी है और आपको मैं बाद में लास्ट में 2 ऐसे एसी के रिव्यू देने वाला हूं जो कि आपको बाय करने के लिए इजी जाए। बाकी हम लोग फीचर्स की तो सभी एसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर उसमें से अगर आपको ऐसा कोई एसी लगता है कि आपको उस एसी को बाय करना चाहते हैं और कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे नीचे चार सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा। ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं फर्स्ट 5 एसी के बारे में बात करने वाले। बट फर्स्ट एसी जो हम लोग ले रहे हैं वो है वीडियोकॉन का एसी। काफ़ी अच्छा क्रेज है मार्केट में वीडियोकॉन का, बिकॉज ऑफ एक बजट एसी बोला जाए तो सबसे पहले जो है वो वीडियोकॉन एसी आता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं वीडियोकॉन एसी के फीचर्स के बारे में। वीडियोकॉन का जो एसी है वो आपको R32 गैस के साथ आता है। 100% कॉपर कॉइल है, ऐसा नहीं है कि बजट एसी है तो आपको अलॉय कंडेंसर वगैरह आ रहा है। 100% कॉपर कॉइल है। 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में आपको अवेलेबल है, 3 स्टार और 5 स्टार में। सेकंड फीचर्स की बात करूँ तो आपको इसमें जो डिस्प्ले दिया हुआ है, जो इंडोर यूनिट के ऊपर डिस्प्ले आने वाला टेम्परेचर डिस्प्ले, उसको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। सेकंड थिंग हम लोग बात करने वाले, इस पे अंदर ऑटो रिस्टार्ट दिया हुआ है। ऑटो रिस्टार्ट का बेनिफिट ये हो जाता है दोस्तों कि जैसे कि अगर नॉर्मली अगर आपको एसी को अगर आपने ऑन कर दिया और अगर ऑन कर दिया और अगर सपोज लाइट वगैरह आपकी चली जाती है, तो नॉर्मली जब एसी ऑन जब लाइट आ जाती है तो क्या होता है, पावर फ्लक्चुएशन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। एसी का ही जगह पे मतलब डैमेज होने के चांसेस, जैसे कि पीसीबी वगैरह डैमेज होने का चांसेस रहते हैं एसी का। सेकंड थिंग, नॉर्मली क्या होता है ना कि सपोज आप अगर रात के टाइम पे अगर लाइट चली जाती है और आप सो रहे हो तो जो बाकी के एसी जो रहते हैं अगर लाइट चली गई तो टोटली बंद हो जाते हैं। बट इसके अंदर बेनिफिट हो जाएगा कि अगर सपोज अगर आपकी लाइट चली जाती है और फिर से अगर लाइट आती है तो जो टेम्परेचर पे आपने एसी को सेट कर दिया है, एसी वही से राइट नाउ कंटिन्यू चालू हो जाएगा और आपको कूलिंग देना चालू कर देगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है कि आपको लाइट जाने के बाद उठ के एसी को फिर से ऑन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। और टर्बो कूलिंग मोड दिया हुआ है रिमोट के अंदर, आपको टर्बो कूलिंग का बेनिफिट हो जाता है कि एसी आपका जब आप टर्बो कूलिंग को ऑन कर दोगे तो टर्बो मतलब फास्ट ऑफ फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपके कंप्रेसर की जो कंप्रेसर, रोटरी और जो ब्लोअर है, तीनों की स्पीड बढ़ जाती है और एसी एक फास्ट और एक यूनिफॉर्म कूलिंग को देना चालू कर देता है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर आपको ड्राई मोड दिया हुआ है, ड्राई मोड, स्लीप मोड है। तो स्लीप मोड बेसिकली क्या करता है कि नॉर्मली जो अगर आप स्लीप मोड पे डाल दोगे तो एक कंफर्ट स्लीप आपको मिल जाती है इसके थ्रू, जिसके बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से एसी सेंस करके कूलिंग देता है। उसका एक बताना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 8 से 1 से 2 3 बजे तक अगर टेम्परेचर देखोगे तो ज़्यादा हीटिंग रहती है, बट उसके बाद सुबह 6-7 बजे तक टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। जो हम लोग रात को एसी को सेट करके अगर ऑन कर दिया आपने और तो रात भर पूरा एसी उसी टेम्परेचर पे काम करता है, तो स्लीप मोड वहाँ पे आपका यूज हो जाता है, जिसमें आपका पावर सेविंग भी हो जाता है और ऐसी एक कंफर्टेबल स्लीपिंग देता है जो रात का जो टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से सेंड करके पूरे रात भर काम करता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। डिस्प्ले के बारे में हम लोगों ने बात की कि डिस्प्ले अगर आपको रखना है तो आप उसको ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर सकते हो। ऑटो क्लीन दिया हुआ है एसी के अंदर। ऑटो क्लीन का बेनिफिट हो जाता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो इवेपोरेटर कॉइल रहती है या कंडेंसर रहता है उसके अंदर जब डस्ट पार्टिकल जाता है तो वो डस्ट पार्टिकल बहुत सी बार आपके एसी को ब्लॉक कर देता है, आपके एसी की कूलिंग को ब्लॉक कर देता है। तो सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू जो वाटर ड्रेनेज रहता है, जो वेस्टर वाटर रहते हैं, वहां से वो जो डस्ट पार्टिकल अगर जो अटका है वो प्रॉपरली क्लीन होता है, तो आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है ऑटो क्लीन ऑप्शन। सेकंड थिंग हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर आपको प्यूरिफिकेशन फिल्टर भी दिए हुए, PM2 पॉइंट फिल्टर दिए हुए और एंटी डस्ट फिल्टर दिए हुए। PM2 पॉइंट क्या करता है कि एसी के अंदर आपको जो ऊपर जाली लगाई जाती है उसमें प्यूरिफायर फिल्टर लगा जाता है, जो नॉर्मली डस्ट पार्टिकल आते हैं वहां पे बैठ जाते हैं, उनको वहीं पे टैप करके रखता है, आपके हवा में उड़ने नहीं देता है। तो ये अच्छा है। एंटी डस्ट फिल्टर इन द केस वही हो जाता है नॉर्मली कि एंटी डस्ट मतलब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह रहते हैं वो वहीं पे आके ऊपर आके बैठ जाते हैं और आपको वो हवा में उड़ने नहीं देता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट एसी हम लोग लेने वाले हैं वो है रिलायंस का इनॉस ब्रांड है, रिकनेक्ट का एसी है। काफी सारे लोगों को पता रहेगा रिकनेक्ट एसी, बहुत सारे लोग यूजर है
रिक कनेक्ट के एसी के बारे में। काफ़ी अच्छा एसी है, इंडियन ब्रांड है, डेफिनेटली रिलायंस है, रिलायंस का एसी डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे वारंटी के साथ और काफ़ी अच्छे फीचर्स की बात करने वाले हैं हम लोग। इस आपका फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसने आपको जो दिया वो हाइड्रोलिक गोल्ड फिन्स दिया हुआ है। नॉर्मली जो जितने भी एसी आते हैं दोस्तों वो नॉर्मल फिन्स देते हैं, इसलिए ब्रांड क्या करते हैं उनके ऊपर अलग से कोटिंग करके देते हैं आपको, कि जैसे कि शाइन ब्लू कोटिंग या ब्लैक ओशन कोटिंग। तो इस आपको एसी के ऊपर आपको गोल्डन फिन्स दिया हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है ना कि आपके जो फिन्स रहते हैं, फिन्स की लाइफ डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, डबल हो जाती है। बिकॉज ऑफ जो ओ जनरल वगैरह के एसी आते हैं उनमें गोल्ड फिन्स यूज किया जाता है। ओ जनरल, मित्सुबिशी, ये सब जो प्रीमियम एसी है उनके अंदर ये फिन्स यूज किया जाता है। तो रिकनड आपको जो बजट एसी है और काफी अच्छा, मतलब अगर आप देखोगे तो 27 तक आपको डे टाइम 3 स्टार इन्वर्टर एसी मिल जाता है। तो आपको 27, ऐसा नहीं है कि प्राइस पॉइंट इसी है तो इसके अंदर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है क्वालिटी के बीच में। तो क्वालिटी डेफिनेटली आपको अच्छा दिए हुए कि गोल्ड फिन्स दिए हुए, काफी अच्छा ऑप्शन है ये वाला। सेल्फ क्लीनिंग के बारे में हम लोगों ने लास्ट बात किया था टॉपिक पे वीडियो कॉल के एसी पे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेल्फ क्लीनिंग क्या हो जाता है। कि आपका जो एसी के अंदर जो इलेक्ट्रो कॉइल रहता है या जो कंडेंसर वगैरह रहता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जाके बैठता है, तो एसी आपका कई जगह पे थोड़ा ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, क्लीनिंग कूलिंग वगैरह के लिए थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। बट रिमोट के अंदर सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन दिया जाता है, जो वाटर ड्रेनेज होता है उसके थ्रू एक प्रेशर के थ्रू ये सब डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे इसके अंदर आपको सेल्फ डायग्नोसिस दिया हुआ है। तो सेल्फ डायग्नोसिस का बेनिफिट ये हो जाता है कि नॉर्मली आपका एसी आप जहां पे भी हो उसके हिसाब से आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। सिंपल है, आपके एसी के रिमोट के अंदर ऑप्शन आता है, आपको उसको प्रेस कर देना है तो एसी क्या करता है, जो फिन्स रहता है उसका थ्रो आपकी तरफ फिन्स को घुमाता है और थ्रो जो रहता है वो डायरेक्ट आपकी तरफ आता है। सेकेंड थिंग हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर भी आपको ऑटो रिस्टार्ट दिया हुआ है। ऑटो रिस्टार्ट का हम लोगों ने बात की थी कि ऑटो रिस्टार्ट जो रहता है, नॉर्मली अगर सपोज आपने एसी को ऑन कर दिया रात के टाइम पे और अगर सपोज लाइट चली जाती है, तो जितने भी मार्केट में एसी आते हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, वो क्या होता है जब लाइट आने के बाद ये एसी जो रहता है आपका बंद हो जाता है, आपको उठ के उसको फिर से ऑन करके टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। बट ऑटो रिस्टार्ट में क्या होता है ना कि आपका एसी अगर सपोज बंद है, जैसे ही लाइट जाती है रिटर्न से वो स्टार्ट हो जाता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी। पांचवा पॉइंट जो इसमें अंदर है वो आपको स्लीप मोड दिया हुआ है। स्लीप मोड का बेनिफिट यही रहता है कि रात भर आपको एक कंफर्टेबल स्लीप मिलने के लिए आपको रात भर एसी को उठ के बंद चालू टेम्परेचर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो एसी है वो खुद ब खुद रात का जो बाहर का क्लाइमेट है उसके हिसाब से कूलिंग देना प्रोवाइड कर देता है। 100% कॉपर कॉइल आ रहा है, डेफिनेटली 100% कॉपर कॉइल के साथ आ रहा है। आपको इंडोर टू आउटडोर जो कॉपर है वो 100% कॉपर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि आपको इसमें एंटी रस्ट दिया हुआ है। एंटी रस्ट बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो रस्टिंग वगैरह लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके अंदर आपको कोटिंग करके दिया हुआ है, एंटी रस्ट केसिंग दिया हुआ है, जो इसका जो केस दिया हुआ है आउटडोर नेट केस दिया हुआ है वो एंटी रस्टिंग दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसके अंदर बिल्ट इन आपको प्यूरिफिकेशन फिल्टर दिया हुआ है कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हवा में उड़ने नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके अंदर एडिशनल एक डस्ट पार्टिकल भी लगा जाता है। जो एसी के जो ऊपर की जाली रहती है उसके ऊपर आपको फिल्टर लगा जाता है, जिसके थ्रू आपका एसी जो रहता है वो डस्ट पार्टिकल वगैरह हवा में उड़ने नहीं देता। टर्बो मोड दिया हुआ है। टर्बो मोड का बेनिफिट ये हो जाता है कि नॉर्मली जब अगर आप टर्बो मोड पे अगर ऑन कर दोगे तो एसी क्या करता है ना, फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है। आपका जो कंप्रेसर जो आपका कंप्रेसर हो गया और ब्लोवर की फैन की स्पीड हो गई, ये सब बढ़ जाती है और इसे फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वाइस एसी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इस एसी के बारे में भी सुना है, मुझे पता है। इसके फीचर्स और फंक्शन के बात हम लोग करना चाहेंगे तो 100% कॉपर कॉइल दे रहा है वाइस भी। बताना चाहूँगा दोस्तों कि वाइस जो है वो विजय सेल्स का इनहाउस ब्रांड है। तो मैंने आपको जब बताया तो आपको पता चल गया होगा कि आपको अगर रिकनेक्ट का एसी बाय करना है तो डेफिनेटली आप रिलायंस के साइट पे जाके, रिलायंस के शॉप पे जाके बाय कर सकते हो। और अगर वाइस का एसी अगर आपको बाय करना है तो आप विजय सेल्स के साइट पे या विजय सेल्स के स्टोर में वगैरह जाके आप उसको बाय कर सकते हो। अभी तो लॉकडाउन है तो डेफिनेटली आप साइट पे वगैरह जाके बाय कर सकते हो इनके महाराष्ट्र में। फीचर्स की बात करना चाहूँगा तो 100% कॉपर कॉइल दिया हुआ है। इसके अंदर भी R32 का इको फ्रेंडली गैस दिया है। इसके अंदर पैनल भी दिया हुआ है कि काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे कि जो इंडोर यूनिट में आपको डिस्प्ले नहीं देते, तो इस ब्रांड में आपको डिस्प्ले भी जो मिलने वाला है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कूलिंग कैपेसिटी। 1.5 टन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 1.5 टन 3 स्टार के बारे में। तो 5000 वैटेज का कूलिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सेकेंड थिंग हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करना चाहेंगे।
तो एडिशनल फीचर्स में आपको इसके अंदर भी गोल्ड फिन्स दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा है कि बजट एसी में भी आपको गोल्ड फिन्स मिलना मतलब सोने पे सुहागा हम लोगों को बोलने के लिए कोई हर्ज नहीं, बिकॉज ऑफ ये एक बजट एसी है। डे टन में 1 टन में आपको अवेलेबल हो जाता है, बट गोल्ड फिन्स के साथ आ जाता है। सेकेंड थिंग, गोल्ड फिन्स का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसमें कोरोशन या रस्टिंग वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बाकी अगर बाहर 52 डिग्री भी क्लाइमेट रहेगा तो भी वाइस का एसी काम करेगा। बहुत सारी जगह पे आपने देखा भी होगा 100% कॉपर कॉइल भी दे रहा है। और ये जो एसी है वो आपको कम फीचर्स में आ रहा है, बट ये लोगों ने जो आपको एसी दे रहे हैं, जो विजेसर्स आपको एसी दे रहा है, वो प्राइस पॉइंट एक वाईफाई एसी दे रहा है। यस दोस्तों, इसकी एसी में आपको वाईफाई मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आप आपके मोबाइल के थ्रू पूरा ऑपरेट कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो हायर के एसी आ रहे हैं। हायर के एसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। हायर के एसी नॉर्मली आपको ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट और क्रोमा के साइट पे मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन अगर आपको अवेलेबल है तो मोस्ट ऑफ इस ब्रांड को क्रोमा ऑफलाइन भी सेल करता है। तो अगर आपको हायर का भी ऐसे अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप बाय कर सकते हो क्रोमा वगैरह से। फीचर्स की बात करना चाहूंगा तो R32 इको फ्रेंडली गैस यूज किया हुआ है। इसके अंदर 100% कॉपर कॉइल दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बाकी फीचर्स की बात करेंगे हम लोग तो इसमें यूवीसी प्यूरिफिकेशन फिल्टर दिया हुआ है, जो 99% जो बैक्टीरिया रहते हैं बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है, और प्लस रूम डिओड्राइजर का भी काम करेगा। सेकेंड थिंग, इसके अंदर भी आपको ऊपर की तरफ PM 2 फिल्टर लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं उनको वो टैप करके रखता है। इसके अंदर भी आपको सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्फ क्लीनिंग का मैंने आपको बताया कि जो कंडेंसर वगैरह रहता है, कंडेंसर वगैरह पे डस्ट पार्टिकल अगर जो आके बैठता है, उनको आपके रिमोट के अंदर ऑप्शन दिया है सेल्फ क्लीनिंग के ऑप्शन। नॉर्मली एक टिप देना चाहूंगा, बोनस टिप समझ लीजिए इसको, कि सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन को आपको बहुत ज्यादा बार यूज नहीं करना है दोस्तों। इसको आपको नॉर्मली एक महीने में या दो महीने में आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा बार यूज करोगे तो डेफिनेटली ये कहीं तो आपके एसी को थोड़ा डैमेज करने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें कैसे रहता है, अगर आपके कंडेंसर वगैरह पे फॉर्म अगर रह जाएगा या वाटर अगर रहता है तो लीकेजिंग के इश्यू आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको आपको ज्यादा यूज नहीं करना है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जस्ट एक आपको एक सेफर साइड दिया हुआ है कि अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है क्लीनिंग वगैरह करना, तो आप सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन ऑन करके एसी की जो क्लीनिंग है, इंटरनली क्लीनिंग वो करवा सकते हो, लेकिन वो आपको 2-3 महीने में करवाना है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे भैया, इसके अंदर आपको ट्रिपल रूटरी दिया हुआ है, तो ये सबसे काफी अच्छा ऑप्शन है। ट्रिपल रूटरी बेनिफिट हो जाता है कि ट्रिपल यूनिट अगर आपके एसी के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि LG के अंदर या पैनासोनिक के एसी के अंदर आपको डुअल रूटरी दिया जाता है, तो इसके अंदर आपको ट्रिपल रूटरी दिया हुआ है। तो ट्रिपल रूटरी का बेनिफिट हो जाता है कि एसी कितना भी बाहर टेम्परेचर रहेगा तो भी इसका आपको कूलिंग एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगा, नॉइज लेवल एकदम कम होने वाला है, और आपका पावर सेविंग भी होने वाला है। इसलिए ये ब्रांड हाईलाइट करता है कि बाहर अगर 60 डिग्री भी क्लाइमेट रहेगा तो भी डेफिनेटली ये प्रॉपर कूलिंग करेगा। माइक्रो डस्ट फिल्टर दिया हुआ, जैसे हम लोगों ने बात की कि इसके अंदर आपको ऊपर जाली लगाई गई है जो फिल्टर प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगी। बाकी हायर के एसी में ज्यादा कुछ फीचर्स फंक्शन तो है नहीं, इतना ही था जो भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैलविनेटर के एसी के बारे में। जो कैलविनेटर का एसी है वो आपको इजी टू अवेलेबल हो जाएगा रिलायंस के साइट पे, और रिलायंस इसको सेल कर रहा है। बिकॉज ऑफ अभी देखा जाएगा तो रिलायंस का इनोस ब्रांड में भी आता है, इसका काउंटिंग हो जाता है। काफी साल पहले कैलविनेटर बहुत सारे चीजों में फेमस था, बट राइट नाउ बहुत मार्केट में ब्रेक लेने के बाद फिर से एक बार आया। ज्यादा बात नहीं करेंगे, कैलविनेटर के फीचर्स की तरफ आते हैं हम लोग। तो 100% कॉपर कॉइल R32 गैस के साथ आ रहा है। इसके अंदर आपको फिर से अगेन गोल्ड फिन्स दिया हुआ है, जो कि काफी एक बजट एसी में आपको गोल्ड फिन्स मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा आपको। सेल्फ डायग्नोसिस दिया हुआ है इसके अंदर, कि जो रिलायंस के दोनों भी ऑप्शन है आपको, रिकनेक्ट और कैलविनेटर, दोनों में भी आपको सेल्फ डायग्नोसिस दिया हुआ है। सेल्फ डायग्नोसिस का बेनिफिट हो जाता है कि एसी आप जहां पे भी हो उसके हिसाब से आप जो फिन्स है वहां उसको घुमाता है, और जो एयर थ्रो रहता है वो डायरेक्ट आपकी तरफ आता है। पूरा रूम कूलिंग होने तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, ऑटो रिस्टार्ट दिया है। ऑटो रिस्टार्ट अगेन, जैसे कि अगर सपोज आपने एसी को ऑन कर दिया और अगर लाइट्स वगैरह चली जाती है, तो बहुत सारे जो एसी रहते हैं वो अगर सपोज एक बार एसी ऑफ हो गया तो वो ऑन नहीं होते, तो हम लोगों को उसको ऑन करना पड़ता है रिमोट पे बटन दबा के। बट इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि ऑटो रिस्टार्ट फिर से अगेन चालू हो जाता है। इसमें आपको 2 पॉइंट में आप एसी को यूज कर सकते हो। मतलब बताता हूँ इसका एडवांटेज, कि अगर आपने सपोज अगर एसी का फैन मोड पे डाल दिया एसी को, या फिर कूलिंग मोड पे डाल दिया, तो फैन मोड पे अगर आपका एसी तो फैन मोड पे ही ऑन होगा, और अगर कूलिंग मोड पे है तो कूलिंग मोड पे ही ऑन होगा। तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये। एंटी रस्ट आउटडोर यूनिट केस दिया हुआ है, जो इनका आउटडोर यूनिट दिया हुआ है एंटी रस्ट है, रस्टिंग वगैरह लगने के चांसेस नहीं है, तो काफी अच्छा है।
हिडन डिस्प्ले दिए हुए, इसके अंदर जो डिस्प्ले दिए हुए आपको इसको हाइड भी कर सकते हो, ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको ऑन कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको ऑफ कर सकते हो। तो बाकी सेकंड थिंग, इसके अंदर स्टेबलाइजर जितने भी एसी है वो सबके अंदर भी स्टेबलाइजर आने वाला है। तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, आपको अलग से स्टेबलाइजर को लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी एसी के हम लोगों ने बात की, तो एसी के हम लोग वारंटी के बारे में बात करें तो सब में स्टैंडर्ड वारंटी आता है, 1 ईयर मेन वारंटी और 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी। सिर्फ आपको रिलायंस का जो एसी है वो 2 ईयर्स का आपको एडिशनल वारंटी दे रहा है। अभी हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको कौन सा एसी बाय करना चाहिए। तो हम लोग दो एसी के बारे में बात करने वाले थे जो आपके सामने काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देने वाले हैं रिकनेक्ट के एसी को, जो रिलायंस का इनहाउस ब्रांड है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसलिए आप एक बार इस एसी को अगर यूज करना चाहते हो, अगर बाय करना चाहते हो सॉरी, तो इस एसी को डेफिनेटली यूज कीजिए। काफ़ी अच्छा एसी है। हम लोगों ने एक्चुअली मेरे सिस्टर के घर पे मैंने इस एसी को इंस्टॉल किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 0 कंप्लीट है और 2 साल के वारंटी के साथ आ रहा है। और रिलायंस से कुछ भी रहेगा तो उनकी खुद की रेस्क्यू टीम है आपको सर्विस वगैरह देने के लिए। तो मैं तो आपको फर्स्ट एसी सजेस्ट करूंगा, आप जा सकते हो रिकनेक्ट में। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ जो है वो हायर का एसी। हायर काफ़ी अच्छा ब्रांड है दोस्तों, काफ़ी बजट एसी है और बहुत सारे फीचर्स और एडवांटेज साथ आता है। पुराना ब्रांड है, तो फोकस एसी और जो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट पे जैसे कि एलईडी वगैरह पे भी आता है हायर। तो हायर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप रिकनेक्ट और हायर दोनों में से कोई भी आपको बेस्ट लगे आप उनमें से बाय कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे चार्ट सेक्शन में पूछना। पांचों एसी के अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे आप मुझे चार्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके बारे में आपको रिप्लाई दूंगा। और हम लोगों को 2 से 3 एसी ऐसे हैं जो हम लोगों के और बजट एसी है, लेकिन थोड़े एडवांस और थोड़े और भी बेनिफिशियल एसी है, जिसके हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले। इस वीडियो में नहीं बताएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके इस बारे में बताने वाले। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट में बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो बिंदास चार्ट सेक्शन में पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई आंसर दे दूंगा। बाकी जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।